चेयरपर्सन FWO 16 CSR मिसेस गौरी न्योरा परसेंटेज हासिल करके शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन एजुकेशन। डॉक्टर कोठारी प्रतिष्ठित आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, रेकी एंड प्राणिक हीलर हैं। ये स्पेशलिस्ट है इन लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट डिजीज। ये राजस्थान की मशहूर हेल्थ एंड होलिस्टिक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर कोठारी का खुद का अपना क्लिनिक है जयपुर में, जो कि रश्मि नेचर क्योर एंड हीलिंग सेंटर के नाम से है, जिसमें ये लास्ट कर्तव्यनिष्ठ हैं। डॉक्टर कोठारी आरोग्य भारती, योगानुशाली, वृत्ति विद्या विहार से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन इन कच्ची बस्ती में भी अपना योगदान दिया है तथा इनको सिंगापुर में इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर कोठारी राजस्थान में अध्यक्ष महिला महासभा हैं। कोविड स्पेशल सर्विसेज वैरियर, पिंकाथन, नारी टू नारायणी, नारी यशस्वी आप लोगों का अत्यधिक समय न लेकर अनुरोध करूंगी। मेरी प्यारी सखियों जो पीछे बैठी हुई हैं, आपको आज कौन सा डे है? आज बहुत स्पेशल डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी जो हमारे चारों तरफ है। तो हम तो इसको सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से समझते हैं कि पेड़ पौधे लगा दिए तो पर्यावरण अच्छा हो गया, पर ये पर्यावरण भी तो अच्छा करना है, ये पर्यावरण भी अच्छा करना है। तो उसके लिए आज सब यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बात शुरू करने से पहले तो शायद बारिश आ गई, गड़गड़ाहट आ गई। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए खुद के लिए कि आप लोग सब टाइम में कर रहे हैं। जब हम ये ताली बजाते हैं तब हमारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। कहाँ इकट्ठी हो जाती है? हाथों में हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। नीचे से कहाँ आ जाती है? ऊपर की तरफ। तो हम जहाँ पर होते हैं वहीं पर एक्चुअली आ जाते हैं। तो अपने दिमाग से निकाल दो घर जाके क्या करना है, किसको पीछे छोड़ के आए हो। आज अपने लिए सुनो, अपनी हेल्थ के लिए सुनो और बिल्कुल स्माइल के साथ सुनो। स्माइल के साथ सुनोगे तो लर्न हो जाएगा आज जो बोला, राइट? सो लेट मी स्टार्ट। मेरा नाम तो बता ही दिया, भारी भरकम सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है शरीर की भी हेल्थ हो, मन की भी और आत्मा की भी, यानी बॉडी, माइंड एंड सोल। जब टोटलिटी में हेल्दी होते हैं, आपका शरीर तो ठीक है पर मन बड़ा दुखी है, लड़ाई करने की इच्छा होगी किसी से, या कोई लड़ाई करके चला गया, तो माइंड से ठीक हो गया? नहीं। और 2 दिन 3 दिन लड़ाई चल रही तो कान से भी बेकार हो गया, सोल से, आत्मा से। फिर तो कोई आया तो वो सुनेगा दूसरा, होता है ना? तो उसे होलिस्टिक हेल्थ नहीं कहते। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है शरीर, मन और आत्मा तीनों से हर समय स्वस्थ रहने का क्या राज है वो जानते हैं। ऊपर एक पुलिस वाले अंकल जी खड़े हैं और वो एक व्यक्ति का क्या काट रहे हैं, यही पिक्चर है। अभी चालान क्यों काटा है इन्होंने? हेलमेट नहीं लगाया, तो उन्होंने पैसे भी दिए। उधर एक मैडम भी खड़ी है और वो मैडम भी आपका रोज का चालान काटती है, आपको पता नहीं। वो मैडम जो खड़ी है वो वाले चालान से बचिए, इसमें तो आप रुपए देकर के और छूट जाएंगे, लेकिन वहां जो चालान कटने वाले, तो जब तक शरीर मन आत्मा को संभालते नहीं है तब तक कुछ भी फायदा नहीं होता है। और डॉक्टर्स की जाने की बहुत फीस करती है। अब आप लोग तो सब आर्मी वाले हो तो आप लोग तो आराम है, आप समझते ही हो उसकी वैल्यू, हम तो जानते हैं, है ना? तो हमें अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को कैसे अच्छा रखना है उसकी कुछ बातें आगे चलते हैं। ये देखिए होलिस्टिक हेल्थ, इसमें बॉडी, माइंड एंड सोल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी आने से पहले ही उसको दरवाजा बंद कर दो कि तुम अंदर मत आओ,
जैसे कि अब बारिश आ गई तो आज छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलानी है क्या? नहीं खिलानी। गर्मी हो रही तो क्या करते हैं आप? खिला सकते थे। यानी कि बीमारी आने से पहले ही अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू हेल्थ, एज, सेक्स, ये सब चीजें ध्यान रखते हुए हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। Human being needs health and happiness. हमें क्या चाहिए? अल्टीमेट आपको लाइफ में क्या चाहिए? दो ही चीजें। पहला सुख, निरोगी काया। यदि सिर में दर्द हो रहा है और यहाँ बैठे आपको बिठा दिया गया तो आप तो समझेंगे, आपको कुछ अच्छा लगेगा? टिकट तो किसी ने करा दी लंदन की, लेकिन पैरों में दर्द हो रहा है तो जा सकते हैं? नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। और हेल्थ के साथ साथ क्या चाहिए? अपने सराउंडिंग में हैप्पीनेस चाहिए। तो उसकी बात बहुत करनी जरूरी है। जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है या हम अच्छा नहीं खाते, फास्ट फूड बहुत देते हैं, जंक बहुत देते हैं, जो आप लोग अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहते हो, वो सारी हमारी हैबिट्स होती हैं। हमारे उठने जागने का समय ठीक नहीं होता है कि हमें कब सोना है, कितने घंटे सोना है, कितने सीधे बैठना है। अभी आप लोग कितने लोगों कितना गलत बैठे हैं। बैठना कैसे चाहिए? बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए बैठने का। अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो धीरे धीरे जल्दी बुजुर्ग हो जाएगी, और स्पाइन बुजुर्ग हो गई तो आप जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे। फिर आप कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे? और ये जो स्पाइन होती है हमारी, ये केवल चलने और बैठने के काम नहीं आती है, ये पूरी बॉडी में जाल की नसें फैली हुई। यहाँ की जो नसें हैं, यहाँ की जो नसें हैं वो हमारे पैरों में नीचे तक जा रही है, हमारे पैरों को भी एनर्जी देती है। तो हमको बैठने का पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो पहले सबसे पहले क्या होती है, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लो इम्यूनिटी। बारिश आई, छींकें चालू हो गई, जुकाम हो गई, किसी बुखार वाले बंदे के पास बैठे तो आपको बुखार हो गया, सर्दी आई तो जुकाम खांसी रहने लग गई, है ना? कोई सीजन चेंज हुआ तो बाल झड़ने लग गए। ये सब कब होता है? जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मीन्स जो हमारे रोग हैं उनसे लड़ने की शक्ति। जैसे किसी को कोविड हुआ था, किसी की डेथ भी हो गई, कुछ लोगों के फर्क ही नहीं पड़ा, किसने अच्छा सर्वाइव कर लिया, उनको तो कोविड हुआ ही नहीं। इट डिपेंड्स कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। तो ओवरऑल हेल्थ की की क्या है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। दूसरा क्या है कि इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन किस चीज से हो सकते हैं? बॉडी पार्ट्स में होते हैं, लंग्स में हो जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, आई में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये सब हमारी लो इम्यूनिटी से होता है। फिर भी हमारी बीमारी और बढ़ जाती है तो पर्टिकुलर किसी एरिया में या मेनी बॉडी पार्ट्स में क्या होने लग जाता है? पेन, दर्द होने लगता है, एलर्जीज होने लगती हैं। किसी को डस्ट एलर्जी हो जाती है, किसी को बीच एलर्जी हो जाती है, किसी को मिल्क एलर्जी है तो एलर्जी हो जाती है। यानी कि अगर वो चीज हमारी बॉडी में जाती है तो हमारा ब्लड उसको एक्सेप्ट नहीं करता और थ्रो अवे करता है। और थ्रो अवे किससे करता है? स्किन के थ्रू कर देता है, कभी कफ के थ्रू कर देता है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि जो हम खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें सिर्फ नेचर का, प्रकृति का इशारा समझने की देर है। प्रकृति हमेशा इशारा करती है। जैसे 2 दिन कब्जी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो तीसरे दिन क्या करो? ज्यादा फाइबर लो, फ्रूट्स अच्छा खाओ, मैदा बिल्कुल छोड़ दो। यानी उसने तो अपना संकेत दिया, पर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन रेजिस्ट कर जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रेजिस्ट कर जाएगा तो पेट में कीड़े बढ़ जाएंगे, पेट में कीड़े बढ़ेंगे और पेट में आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। तो उसने तो, प्रकृति ने तो पहले दिन ही आपको सचेत किया कि जाग जाओ, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दरवाजा बंद है, लेकिन आपने दरवाजा खोलने ही नहीं दिया। तो प्रकृति बार बार आपको नॉक करने आएगी, आप समझिए। फिर डिजीज में से डिस वर्ड हटा दो तो क्या हो जाएगा? ईज। जब भी हम ईज में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है तो डिजीज है। अब चाहे डिजीज मन की हो, हमारे आत्मा की हो या हमारे शरीर की हो। फिर है स्ट्रेस, ये बहुत खराब चीज है। अरे छोटे छोटे बच्चों को भी हम पूछेंगे ना 5th क्लास से कि भाई क्या बात है, अरे
अरे बात मत कीजिए, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। ये कितना फंक्शनल वर्ड है वर्ल्ड में जो सबको है। मेरा प्रोग्राम आज था, मेरे को बोलना था और मैं ये चिंता नहीं करती मुझे टाइम पे आना है, रेडी होना है। मैं तो जब वो घूमने चले जाती हूँ शॉपिंग करने की, तो क्या मैं टाइम पे यहाँ पहुँचती नहीं? आपको यहाँ आना था, आपको टाइम पे आए, यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी हुए होंगे, तो ये सब बहुत स्ट्रेस भी हो। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ जो हमारे दिमाग में इतना घर कर ले कि हमको रात को सोने ना दे, हमारी नींद के जो आर्ट्स है वो बिगड़ने लग जाए, फिर हम उठे तो सबसे पहले उसी सोच के साथ उठे, तो वो बहुत बैड स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस को हमें दूर कर देना चाहिए। अब प्रॉब्लम से क्या होता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो 100% उसका सोल्यूशन है। अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चीज प्रॉब्लम नहीं है उसको एटर्नल ट्रुथ मान के एक्सेप्ट कर लो, और प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व नहीं होती तो कागज में लिखो, ये प्रॉब्लम और डस्टबिन में फेंको, खत्म हो जाए, सबसे अच्छा तरीका। पर स्ट्रेस में मत रहो। जब सुबह उठो और रात को सो तो उस स्ट्रेस का दरवाजा बंद करके सो। सबसे जरूरी है, आयुर्वेद में कहा गया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजों पे बहुत ध्यान दो। यानी हम क्या खा रहे हैं? आहार, यानी आ बन जाए गले का हार, गले का फंदा भी बन जाए कुछ, आकर क्या बने हमारे गले का हार। तो आहार, निद्रा को आप समझते हैं, किसी की 7 घंटे हो सकती है, किसी की 9। तो पहली चीज आ बन जाए गले का हार यानी आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। ये 3 चीजें, यानी अपनी एनर्जी उतनी वेस्ट हो जितनी जरूरत है, उसे ही ब्रह्मचर्य है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 ने जिसका पालन किया उसने आयुर्वेद को समझ लिया। और आयुर्वेद क्या होता है? आयु का वेद। आयु यानी एज, वेद यानी साइंस। आयु की साइंस को जिसने समझ लिया कि हमारा 100 इयर्स का जो लाइफ स्पैन है उसको कैसे निकालें, वो सब समझ गए। और आप कैसे सीख सकते हैं? जरूरी नहीं किसी डॉक्टर से सीखें, आप अपने बुजुर्गों के पास बैठिए जिनकी एज 75+ है, वो आपको सारा आयुर्वेद बता देंगे। वो वही खाते थे जो ऋतु से आता था, वो वही पहनते थे जो पहनना चाहिए, तो बालों में वो स्मार्ट साबुन लगाते थे और उनके काले बाल उन्होंने कभी डाई नहीं लगाई। वो धूप में बैठते थे, डिग्री लेते थे, वो पेड़ से तोड़कर खाते थे तो उन्होंने गोल्ड खाया, डायमंड खाया। तो हमें कुछ भी नहीं करना, अगर सीखना समझना है बहुत तो बुक्स पढ़िए और अपने बुजुर्गों के पास जरूर बैठिए। उसके पास है एक वायरल और लिखा हुआ है इस पेज पे, स्क्रीन का अंदर लिखा है मोबाइल वायरस। सबसे बड़ा जो वायरस जो घातक है, जो हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया और जिसमें हमारे दिल, दिमाग, रक्त के कण कण के अंदर जाकर वायरस। तो ये स्क्रीन हमेशा के लिए सेव रखिएगा अपने मन में कि हमें क्या कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड है, दवाइयाँ क्यों खाएं? क्या दवाइयाँ खाना है? कब खाते हैं इसको, कैसे खाना है, नहीं खाए, क्या इनसे कैसे बचाएगा? और आश्चर्य आप करेंगे कि वो फार्मासिस्ट है, वो दवाइयाँ फिक्स की करेगा है, चीज को मिलेगा, लेकिन वो दवाई नहीं खाती है। उसको जब भी कोई बीमारी होती है, she start drinking hot water, बस वो गर्म गर्म पानी पीती जाती है 1-2 दिन और वो सारे इन्फेक्शन अपने बाहर निकाल देती है। क्यों? खाना तो खाया नहीं, खाना खाते हैं तो नींद आती है ना, यानी हमारी एनर्जी कहाँ जाती है खाने के बाद? फूड डाइजेशन में। तो वो खाना खाती नहीं है और गर्म पानी पीती जाते हैं, और वो गर्म पानी पीते जाते हैं तो एनर्जी कहाँ लगती है? उस गर्म पानी को बचाने में। और वो गर्म पानी सारे वायरस, बैक्टीरियाज, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी हमारी वाइटल कोड्स को कम कर रहे हैं, उन सबको यूरिन के थ्रू और मोशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो अगर आपको भी सूट कर जाए, छोटी मोटी बीमारियां आए, उसी दिन शुरू करें, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स बैठे हुए हैं और फीमेल्स को आफ्टर 40, स्पेशली आफ्टर 50 जो प्रॉब्लम आता है वो आता है बोन्स का। आता नहीं आता? किसी के घुटनों में दर्द, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी के कमर में दर्द, आप पहले डांस करके चलने लग जाते हैं इसके बाद। तो हमें नहीं करना ऐसा, हमें तो सीधे सीधे चलना है, चलना नहीं चलना। अब बारिश
कैल्शियम होता है। अब जरा सोचिए, दही, दूध, पनीर, चीज, बादाम, सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जानते हैं पानी पर, सबसे क्या होता है? आवाज आ रही है? किसी का नहीं आ रही? तो जितनी भी चीजें व्हाइट कलर की हैं उन सब में बहुत सारा कैल्शियम होता है। जो बच्चा होता है उसका जो हड्डियों का कलर होता है वो बहुत अच्छा व्हाइट क्रीम कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी हड्डियां पुरानी होती जाती हैं वो क्रीम कलर की और डार्क येलो बहुत डर्टी होती चली जाती है। वो कब क्लीन रहती है? जब उसमें ये सारी चीजें होती हैं, B3, B12, फॉस्फोरस एंड गुड प्रोटीन। मैंने कहा गुड प्रोटीन, अभी बैड प्रोटीन क्या है? B3 आप सब समझते होंगे। B3 हमें किससे मिलता है? धूप से, सनलाइट से मिलता है। लेकिन अभी जो पॉल्यूशन का एरा चल रहा है उसमें हमको नेचुरल B3 नहीं मिलता, तो उसे हम कैसे सप्लीमेंट से ढूंढ लेते हैं? तो हमेशा फीमेल्स को अपना कैल्शियम, D3 एंड B12, द थर्ड विटामिन, ये टेस्ट रखना चाहिए। कैल्शियम लो है, व्हाइट कलर की चीजें खाएं, मेडिसिन भी ले सकते हैं। D3 लो है तो सबसे पहले D3 खाएं, नहीं तो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब आपका बहुत ज्यादा बैकएक होगा, हिप के पीछे पेन होगा, पेट में बहुत दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और आप वीक फील करेंगे। सो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो फर्स्ट यू गेट चेक योर D3। और D3 आपको सैशेज में, टैबलेट्स के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कई तरीके से मिलता है। धूप से आपको लेना है तो अपनी बॉडी में थोड़ा सा क्रीम या ऑयल लगा और लगा करके सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी धूप खाइए तो नेचुरल D3 भी विटामिन E के थ्रू बेनिफिट होगा। यानी हमारी स्किन पे क्या होना चाहिए? तेल या चिकनाई होना चाहिए, तभी D3 अंदर एंटर करेगा। कैल्शियम और D3 दोनों पैरेलल चलते हैं। यदि D3 की कमी है तो कभी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और यदि कैल्शियम की कमी है तो वाइस एंड वर्सा, दोनों चीजें साथ में लेना जरूरी है। उसके बाद आता है B12। पहले किसी में B12 का टेस्ट होता था ना कमी दिखाई देती, but these days due to so much of networks, वाईफाई कनेक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर B12 की कमी देखी गई है। तो B12 से तो एक बार बढ़ा लीजिए अच्छा खा के। ये क्या खा के बढ़ा सकते हैं? रोस्टेड सीड्स हैं, ब्रोकली है, कीवी है, डार्क कलर के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको खाकर हम अपना B12 बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए हमें अपने रूम से बाहर निकाल के रात को फोन सोना पड़े, नहीं तो B12 कम होता चला जाएगा। फॉस्फोरस भी हमको फूड से मिलता है, प्रोटीन भी हमको दालों से मिलता है, वेजिटेरियन डाइट से अच्छा हड्डियों के प्रोटीन मिलता है। लेकिन रात को यदि प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिक एसिड में। तो फिर हमको जॉइंट्स में पेन करता है। इसलिए हम क्या करें कि जब डार्क है वो कब खाएं? डे टाइम में, लंच में खाएं। हॉर्मोन्स को संभालें। हॉर्मोन सबसे ज्यादा किससे बिगड़ते हैं? जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, हम अपने पीरियड्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसी कोई भी दवाइयाँ नहीं लें, ऐसे कोई भी हॉर्मोन्स नहीं लें, नहीं तो हमको कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत खतरा रहता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, घर का काम कभी भी एक्सरसाइज नहीं होता, वो फटीग में काउंट होता है। एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए दिन के अंदर 40 to 60 मिनट्स, चाहे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, कुछ भी कीजिए, पर जरूर। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, एक दवाई एलोपैथी की हमेशा दूसरा साइड इफेक्ट पैदा करती है। जैसे आपको एंटी गैस दवाइयाँ खाते हो कि हमको इससे गैस ना बने, पर होता क्या है उससे? गैस की दवाई अगर 20-25 दिन से ज्यादा ली जाए तो वो धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन कम कर देती है। तो हमें दवाइयों का यूज कम से कम करना है। पानी, मौसम के अनुसार पानी पीजिए। हर व्यक्ति अलग अलग है, कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है। जिसका शरीर वात प्रधान है उसको पानी ज्यादा चाहिए, जिसका कफ प्रधान है उसको पानी कंपैरेटिवली कम चाहिए। और जो सुबह उठ करके कुछ लोग 4, 5, 6 गिलास पानी पीते हैं, वो प्रैक्टिस सबसे अलग है। सबसे
किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए 2 ग्लास से ज्यादा पानी मॉर्निंग में भी नहीं पिए। पानी हमेशा बैठ के और सोच के पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी है उसमें वाइब्रेशन रहते हैं। यदि आपने बात करते करते, गुस्सा करते करते बिना ध्यान के पानी पिया, तो वो पानी उन वाइब्स को लेके जा रहा है अंदर, जो नेगेटिव भी हो सकती है। तो पानी को बैठ के और ध्यान से एनर्जाइज करके पिए। उसके बाद है एल्कलाइन फूड एफिशिएंसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड, एसिडिक फूड एंड एल्कलाइन। जिसे कहते हैं क्षारीय अम्लीय भोजन, जो भी प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, भिगाया जाता है, बनाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, बहुत स्पाइसेस डाले जाते हैं, वो एसिडिक फूड होता है। और जो नेचर में हमें क्या नेचुरली खाया जाता है, वो एल्कलाइन फूड होता है। तो हमारी डाइट में 75% एल्कलाइन फूड होना चाहिए एंड 25% एसिडिक फूड होना चाहिए। उसके बाद स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बहुत अनहेल्दी होते हैं। स्टेरॉइड्स लेने से सबसे पहले किसका अटैक आता है? बोन्स एंड ग्लूकोज। हमारे शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है और हमारी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। तो स्टेरॉइड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। ये एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें छोटी सी बात घुटनों के लिए बताई गई है, बस कि अपने पैर और घुटनों को सेव करने के लिए अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर पहने। यदि पैरों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में पेन है, तो किचन में लंबे शूज यूज करें, वॉकर या स्टिक्स यूज करें, इंडियन बाथरूम की जगह वेस्टर्न यूज करें, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट यूज करें, अच्छी डाइट लें, जो भी न्यूट्रिशन जिसमें अच्छा हो। और उसके बाद यदि घुटने ठीक ना हो तो कोई नहीं घबराएं, 70 की उम्र में 40 की जिंदगी जीने के लिए ऑपरेशन करा सकते हैं। ये 2 आपके पिक्चर्स हैं, एक में लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरी में लिखा है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्या प्रेफर करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए, अमूल के जैसा होना चाहिए, जिसमें रस हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम जाएं तो वेंटिलेटर पे हो, किसने कब गुड बाय किया हमें पता ही नहीं, हमने भी कब किया हमें पता नहीं है, तो चलते फिरते चले जाए। इसके अभी कहानी और बाकी चलिए। त्रिदोष। आयुर्वेद कहता है कि शरीर 3 धातुओं से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन धातुओं से बना है, 3 धातुओं से बना है, वात, पित्त और कफ। कफ का स्थान यहाँ तक होता है, चेस्ट और उससे ऊपर, पित्त होता है पेट में और वात होता है हमारी कमर के नीचे। अगर वात हमारे शरीर में नहीं हो तो हमें मोशन, यूरिनेशन कुछ नहीं होगा। अगर कफ हमारे शरीर में ना हो तो हमारे चेहरे पे ग्लो ही नहीं होगा। और यदि पित्त ना हो तो हमारी आंखों में रोशनी नहीं होगी, हमने जो खाना खाया वो पचेगा नहीं। तो ये हमारे 3 धातु होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 धातु। पूरी आयुर्वेद की पढ़ाई जो 5 साल में की जाती है और 1 साल में इंटर्नशिप की जाती है, उसमें हम ये 3 शब्द पढ़ते हैं, वात, पित्त और कफ। हमारा पूरा संसार इन 3 शब्दों पे चलता है। वात क्या होती है? जो आप गैस बोलते हो, जिसको आप फील करते हो ना, गैस हो गई, सिर में दर्द हो गया, गैस सिर में चढ़ गई, गैस पीठ में चढ़ गई, दवाइयाँ तो बच जाती हैं, है ना। आज गले में दर्द है, कल पीठ में चला गया, फिर हिप्स में चला गया, लेग्स में आ गया, साइकिल का पेन, लंबे को, स्लिप डिस्क, जितने भी सबसे ज्यादा संसार में रोग हैं, यहाँ तक कि शुगर भी, वो वात रोग। सबसे ज्यादा इस संसार में किससे रोग होते हैं? वात बिगड़ने से। जब तक ये 3 धातु समता में रहते हैं तब तक धातु कहलाते हैं, लेकिन ये जैसे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं शरीर में, ये त्रिदोष कहलाते हैं, दोष बन जाते हैं। दोष यानी बुराइयां। तो जैसे ये बिगड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोष। और जैसे समता में आ जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो व्हाट आर कॉल्ड? धातु। फिर है कफ। कफ के रोग सबसे कम होते हैं। वायु के मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम किससे होते हैं? कफ के रोग होते हैं। लेकिन जितने भी कफ के रोग होते हैं वो जानलेवा होते हैं। जैसे कि खांसी ठीक नहीं हुई तो शुगर प्रोसेस बन जाएगा, शुगर प्रोसेस ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? लंग्स इन्फ्लेमेटेड हो जाएंगे, लंग्स कैंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कफ जो होता है उसको निकालना शरीर में सबसे पहले चाहिए। अगर आपको 3 बिरादरी के रोग दिखाई दे रहे हैं, वात, पित्त, कफ, तो कौन दुश्मन है? कफ। सबसे पहले कफ को निकालिए। ठीक है, कफ होता है गाढ़ा श्लेष्मा, जो नाक से या मुंह से बाहर आता है। ये अभिशक्ति होता है, यानी भारीपन पैदा करने वाला, आलस पैदा करने वाला, नींद दिलाने वाला, शरीर को रोक देता है। हाथी को कहा जाता है कि कफ का बना हुआ है। और तीसरा है पित्त। पित्त यानी
गले में यहाँ से लेके और यहाँ तक जलन का रहना, पेट में कुछ खाने के बाद जलन का महसूस होना, मिर्ची सी शरीर में लगना, इसको क्या बोलते हैं? पित्त। पित्त के रोग मध्य के होते हैं, यानी वात के सबसे ज्यादा, पित्त के उससे कम और कफ के उससे कम। जैसा कि आपने सुना होगा दमादम के सर्जन। तो जो कफ के रोग वो बहुत अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं, आसानी से जाते नहीं है, पर कफ के रोगों को भी दूर किया जा सकता है लाइफस्टाइल से और परहेज से। कफ के रोगों को दूर करने का तरीका है, जितनी भी सफेद रंग की चीजें भी कैल्शियम के लिए बताई थी उन सबको थोड़े दिन छोड़ दो, और जितनी भी लाल और गहरी रंग की चीजें जैसे गुड़ है ना, गर्म है गुड़, गुड़ गर्म होता है ठंडा? गर्म होता है, तो गुड़ का पानी पी लीजिए, काली मिर्च का पानी पी लीजिए, लौंग का पानी पी लीजिए, और पीपल के पत्तों को ऊपर और नीचे से काट दीजिए, ऊपर से और नीचे से काट दीजिए और उसका पानी उबाल के पी लीजिए। इतना गर्म होता है कि कफ भी कटेगा, अस्थमा भी रुकेगा और कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा सारा, सारा ट्राइग्लिसराइड 21 दिन में खत्म। तो कुछ चीजें हैं जिनको नेचुरली करके हम ठीक हो सकते हैं। वात को कम करने का सबसे सरल तरीका है, रोज दिन में एक बार केवल 15 मिनट निकाल के पानी का टॉवल निचोड़कर अपने पेट पे खाली पेट या खाने के 3-4 घंटे बाद, तो आपके उस समय तक जितनी भी वायु बनी हुई है वो सारी खत्म हो जाए। और उसके बाद कोई भी टैल्कम पाउडर पेट पे मसल लीजिए सूखा, और आपकी बात खत्म। इसमें कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी, टॉवल भी घर में, पानी भी घर में, यहाँ तक कि आप ट्रेवल भी कर रहे हो, आपको गैस होगी तो आप कर लीजिए। अजवाइन नींबू का आप प्रयोग कर सकते हो, हींग का प्रयोग करना चाहिए। हींग का प्रयोग पे ध्यान रखिए, लोग तेल की सब्जियों में हींग डालते हैं, और जहां तक हो हींग जो होती है वो तासीर से गर्म होती है, उसकी शुद्धि केवल घी से होती है, इसलिए हींग का प्रयोग केवल घी में करना। और पित्त कैसे? अब पित्त को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज आती है आजकल, आपने पेठा नाम की सब्जी सुनी है? पेठा वेजिटेबल, आगरा का पेठा नहीं लाना मीठा वाला, वो तो आपका मिठाई है। एक पेठा आता है जिसे ऐशगार्ड बोलते हैं, उसका जूस मॉर्निंग में ले लीजिए, वजन गिरेगा, गैस खत्म होगी, पेट खत्म होगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की जागृति के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको भी हम लेकर के इन दोषों से बच सकते हैं। जब भी हम माता पिता के गर्भ में होते हैं तो माता और पिता के उस समय की स्थिति के अनुसार हमारे दोषों का निपटारा होता है। यदि माता वातज पित्तज प्रकृति की है तो बच्चे में आएगी ही आएगी। तो माँ समझ लेती है मेरे बच्चे में कैसे आएगी, मेरे हस्बैंड से, तो शुरू से वैसा ही उपचार अपने बच्चे को दे ताकि उसकी प्रकृति का बंध ना बने, यानी वो प्रकृति उसकी खत्म हो जाए। और जो माँ बच्चे को सिखाती है ना, वो समझता है, देखता है, उसके सामने करो और उससे डिस्कस भी करो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो इनहेरिट करते हूँ चीजों को। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे जो घर में 75-70 साल के बुजुर्ग हैं उनके पास बैठना चाहिए, वो सबसे बड़े दवाइयों के पिटारे होते हैं हमारे। नेक्स्ट, हॉट वाटर फर्मेंटेशन, कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन एंड हॉट एंड कोल्ड। ये सब सुनते हैं कि गर्म सेक कर लो, ठंडा सेक कर लो या गर्म ठंडा कर लो, पर समझ नहीं पाते कब कौन सा करें। देखिए गर्म जो सेक होता है वो किसी भी चीज को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, फैलाता है। जो ठंडा होता है वो कंट्रैक्ट करता है, और गर्म ठंडा एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट दोनों करता है। तो आप गिर गए, लग गई, चोट आ गई और खून नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर ब्लड आया है तो इसमें से कुछ नहीं करना, तो ब्लड नहीं आया है तो फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे आपको कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन करना है। आइस पैक कर सकते हैं ठंडे पानी, लेकिन जैसे 24 घंटे निकल गए उसके बाद आपको आइस पैक नहीं करना, या तो उसके बाद गर्म ठंडा करना है, या सर्दियों का मौसम है तो केवल गर्म करना है। नहीं तो होगा क्या कि वो ठंडा करते करते वो कब जो पड़ा था हमने अभी दोष में वो आ जाए। तो एक चीज से बचे ना बचे दूसरी चीज और पकड़ में आ जाएगी। तो करना क्या है, 24 घंटे का कौन सा करेंगे, कोल्ड का। उसके बाद हॉट या हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड में क्या होता है, 2:3 का रेशियो रखते हैं, यानी 2 मिनट्स हॉट, 3 मिनट्स कोल्ड, या 3 मिनट्स हॉट, 2 मिनट्स कोल्ड। कैसे, यदि मौसम
गर्म का टाइम बढ़ा के रखें। मैंने 3 मिनट गर्म में डाल दीजिए सर्दियों को और 2 मिनट ठंडा में, और तेज गर्मी है तो उल्टा कर दीजिए, 2 मिनट गर्म में और 3 मिनट। समझ में बात? हाँ बोलो पीछे से, हाँ तो बोलो और ऐसे। चलिए अब ये बड़ी अच्छी चीज है, ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, भूख और निर्भूख। इसका मतलब है, भूख का मतलब है खाएं कैसा, भूख कैसी हो, यानी आचरण कैसा हो। 3 शब्द हैं, आहार, विहार और निहार, और 3 शब्द है ऋतु। तो ऋतु के अनुसार खाएं। यदि आम का मौसम है तो ही आम खाएं, मौसम चला गया तो उसको अपने कोल्ड स्टोरेज में उसको जमा करके रख के उसका मैंगो शेक बना के ना पिए। जिस ऋतु में प्रकृति ने जो आपको दिया है वो अपने सर्वोच्च पर, यानी शिखर पर है उसके क्वालिटीज, वो सबसे अच्छा हेल्दी है उस समय, तो वही खाएं। बाजार से महंगी सब्जी लाने का कोई मतलब नहीं, जो रीजनेबल सब्जी आ रही है वो प्रचुर मात्रा में आ रही है, यानी इन अबंडेंस, यानी बहुत उग रही है, बहुत अच्छे से सस्ती आ रही है, तो उसका सीजन है, तो उसी को कंज्यूम करें। फिर है भूख। अब ये 3 प्रकृति पड़ी, वात पित्त कफ, अभी समझी? तो जिसको वात है वो ऐसा खाना ना खाए जिससे वात बनता है, जिसको पित्त करने की प्रकृति है वो पित्त वाला अवॉइड करें। पित्त में क्या होता है, ज्यादा तेज मिर्ची, गार्लिक, अनियन, टू मच स्पाइसेस, कच्ची हरी मिर्ची, शाम को दालें खाना, ये सब पित्त बनाता है, तो फिर छोड़ दीजिए ऐसा खाना। और जिसको कफ है वो दही मत खाइए, छाछ मत पीजिए, शाम को दही मत खाइए, मैदा की चीजें छोड़ दीजिए, फ्रिजी चीजें मत खाइए। तो आपकी जैसी प्रकृति वैसा खाइए। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबकी शक्लें अलग अलग है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं। आप तुरंत बता रही है, इनका नाम मछली, इनका नाम हल्का, इनका नाम हिमाय, आओ शक्लें देखिए। ऐसे हमारे अंदर से भी प्रकृति अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, मिलती जुलती बहुत कम लोगों की। किसी को वात पित्त है, किसी को पित्त कफ है, किसी को त्रिदोष है, किसी को कोई सा भी दोष नहीं है। तो अपना आहार अलग होता है सबका, अपना खाने का टाइम अलग होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता चला जाता है वैसे वैसे खाना छोड़ दीजिए, तो खाना सुबह तक बच जाए और आप हेल्दी रहेंगे, ना गैस बनेगी, ना एक्सीजन एसिड बनेगा, पानी पीने की जगह रखिए। फिर मृत्यु, मैंने कहा पानी पीने की जगह रखिए। अब पानी पीने की जगह तब बचेगी जब खाना थोड़ा कम खाया, तो मित्र कहता है कि खाने को उतना ही खाएं कि पानी की जगह शेष रह जाए। ये बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल लीव्स टी। बहुत सारी तरीके की चाय, उन पत्तियों का पानी पी के हम हेल्दी रह सकते हैं। जो पेड़ दिख रहे हैं ये भगवान ने यूं ही नहीं बनाए कि केवल किसी को धूप में छाया ही दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, पर उनका पानी उबाल के पीने से बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे डायबिटीज में अमरूद के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, माइग्रेन में नींबू के पेड़ के पत्ते, साइनस के लिए अजवाइन के पत्ते, काली मिर्च का पानी, लौंग का पानी, लेमन ग्रास टी। कफ के लिए फिर से अमरूद के पत्ते, एक अमरूद का पत्ता धोकर भी पानी की तरह चबा लीजिए, तो खांसी अगर हुई है उसी से गायब हो जाएगी। उसके बाद पान का पत्ता खाइए, पान की डंडियां तोड़ के खा लीजिए। ओबेसिटी, अजवाइन का पानी, सौंफ, जीरा और धनिया, ये इनमें इतने गुण हैं, इसीलिए इनको इंडियन स्पाइसेस में इंक्लूड किया गया है। दूसरे देशों के पास तो है नहीं, हमारा तो भारत बहुत रिच है, उसके पास सौंफ, धनिया एक ऐसी चीज है, इसको उबालकर पीने से थायराइड कम, पेट में एसिड कम, वजन कम, B12 बढ़ता है, B12 बढ़कर दवाई लेने के बाद रेजिस्ट करता है। सौंफ और धनिया, जीरा इतनी अच्छी चीज है, इसके बारे में मैं पूरी आपको बोलूं तो 2 घंटे का लेक्चर उसकी मिलेगा। और सौंफ का पानी पीते ही यूरिन इन्फेक्शन ठीक होता है। आई फ्लू सबको आता नहीं आता, आप जिस दिन आए उस दिन से सौंफ का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, बना के रखिए, शाम को पी हो जाइए। और साथ में केवल बोरी पाउडर से आके गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए, आपका आई फ्लू निकल जाएगा। दबेगा नहीं, निकलेगा तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही भुट्टे के बाल आते हैं, भुट्टे में बाल लगे रहते हैं, कचरे में फेंकते हैं, कभी मत फेंको। आपको यूटीआई जब होता है तो बालों को निकालिए, उबालिए, छान के पी लीजिए। यूटीआई, पथरी, यूरिन इन्फेक्शन सब में भुट्टे के बाल से ऊपर कोई दवा नहीं। इसके बाद थायराइड में होता है धनिया की चाय, कोलेस्ट्रॉल के लिए पीपल की पत्ती की चाय आप पी सकते हैं। पीपल के पत्तों को
प्लेटलेट्स गिर जाए, डेंगू हो जाए, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पपीते के पत्ते का रस बनाकर पिला दीजिए, प्लेटलेट्स गारंटेड 7 डेज में बढ़ जाएंगे। एक और चीज आती है गिलोय, उसका नाम है अमृता। अमृता भी कहते हैं, जो मृत को भी वापस अमृत पिलाकर के जी दे दे, उसे कहते हैं अमृता। उसका पानी पिलाइए। किसी भी प्रकार का ज्वर हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो ठीक होता है। फिर फीवर, फीवर में मैं 2 मेरे प्रयोग जरूर बताऊंगी जो मैं 23 साल से करके आ रही हूँ, जिससे हम बच्चों का बुखार, बड़ों का बुखार दूर कर सकते हैं। 1 कटोरी पानी लीजिए, उसको गैस पे रखिए, उबालते वक्त उसमें एक लौंग, क्लोव आगे से क्रैक करके डाल दीजिए और उसको जब बॉईल हो जाए वो तो जरा सी चीनी डाल के ढक के रख दीजिए। 5 मिनट बाद पिला दीजिए बच्चे को और उसको सुला दीजिए। पसीना आएगा, बुखार उतरता चला जाएगा। देखिए हम ज्यादा दवाइयाँ देके जब बच्चे का बुखार तोड़ते हैं तो उसकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, लेकिन यदि इससे तोड़ते हैं तो ठीक होता है। और यदि बच्चा आपको लग रहा है कि हरारत हो गई है, बुखार आ सकता है, तो सिंपल इक्वल क्वांटिटी में गर्म और ठंडा पानी लीजिए। ठंडा मतलब नॉर्मल पानी और गर्म पानी। गर्म पानी को कप में डाल दीजिए, रख दीजिए और ठंडा पानी 1-1 बूंद डाल के उसको तोड़ दीजिए और वो पानी पिला दीजिए। जैसे गर्म पानी ठंडे से टूटा, ऐसे ही बुखार टूटता चला जाएगा। बच्चे को 3 यूरिन आएंगे, ठीक हो जाएगा। बड़ा है तो 1 कप पूरा भर के गर्म और 1 कप पूरा भर के ठंडा, 1 गिलास, ऐसा दिन में 3 बार पीजिए। गर्मियों में बुखार होता है तो अपनी लेवल पे जो कैरी होती है उसकी गुठली को रख लीजिए। फूड पॉइजनिंग हुई है तो नींबू जो होता है उसको 2 टुकड़ों में काटिए, नींबू की जो कैप है उसको थोड़ा रस कम करके उसको पूरे पेट में घुमा दीजिए, पूरा पेट से होने वाला बुखार निकल जाए। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है बुखार के समय तो उसमें सूखे पाउडर की मालिश कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना, गर्म पानी के अंदर बॉटल डालिए, कांच की खाली बॉटल, और उसको स्पाइन पे घुमाते जाइए, बिल्कुल स्पाइन आपकी अच्छी हो जाएगी। एडी में आपके दर्द है तो वैक्स होती है ना, कैंडल से उसकी मालिश। हड्डी टूट गई है उसके बाद फ्रैक्चर भी आपका फटा टूटा दिया है, हड्डी में दर्द रहता है, कैंडल कीजिए। जितना पाउडर मसाज करेंगे उतना अच्छा है। हड्डी टूटने के बाद में पाउडर मसाज बेटर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल्स। फिर ऑरा क्लेंजिंग बाय लेके पानी। देखिए हमने बात की दवाई, आहार, सब चीजों पर बीमारी आती कहाँ से? बीमारी कभी भी एकदम से नहीं आती। बीमारी बहुत धीरे 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 करके हमारे अंदर आती है। पहले हमारे मन में आती है, यानी माइंड में आती है। बहुत लंबा कोई स्ट्रेस चलता है, गुस्सा बहुत आने लगता है, किसी रीजन से हम सो नहीं पाते तो हमारे दिमाग में बीमारी आती है। दिमाग के बाद हमारे दिल में दर्द रहती है। दिन रात सोते उठते बैठते बात करते वो चीज हमें कहीं ना कहीं पंचिंग करती रहती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में बनेगा चक्रास। जैसे टायर देखा है ना आपकी गाड़ी का घूमता रहता है, ऐसे हमारी बॉडी में चक्रास है। There are 7 chakras and in some studies there are also known as 9 or 11 chakras, but मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपने मान लीजिए 7 chakras। तो 7 टायर्स जो होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हार्ट पर, नेवल पर, ये घूमते रहते हैं और इनकी एक डेफिनेट स्पीड होती है। अगर ये स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, यानी चक्र ज्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, तो हम डिस ईज में आते हैं, हमारा ईज खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं डिजीज आती है। उस चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन होता है फिर उस पर बीमारी आती है, एकदम से नहीं आती। आप बाय गॉड कहाँ पे हाथ रख के बोलते हैं? कहाँ पे बोलते हो बाय गॉड? यहीं पे बोलते हैं ना सब, आप ही हाथ लगाते। कोई ऐसे तो नहीं कहता बाय गॉड, कोई ऐसे तो नहीं कहता बाय गॉड। कहाँ लगाते हो? बाय गॉड। इसका नाम है विशुद्ध चक्र। ये जब शुद्ध रहता है, जब ये पीसफुल होता है, जब ये बहुत सुखी होता है, जब ये बहुत खुश होता है, तो ये बैलेंस रहता है। जब ये बैलेंस रहता है तो जो हमारे हार्मोन्स है वो अच्छे से निकलते हैं, T3, T4, TSH। और ये जैसे गड़बड़ हो जाते हैं हमको थायराइड हो जाता है। थायराइड के लिए कौन बैलेंस कर रहा था? ये चक्रा, ये घूम रहा था, लेकिन जैसे थॉट्स आए, गुस्सा आया, टेंशन हुई, ये बिगड़ गया। और ये बिगड़ गया तो फीमेल्स को ज्यादा होता है या जेंट्स को ज्यादा देखा जाता है? क्योंकि गुस्सा हमको जाता है, हम निकालना चाहते हैं पर हम निकाल नहीं पाते।
हम निकालते हैं तो गलत तरीके से निकालते हैं, हम निकालते हैं तो गलत व्यक्ति पर निकालते हैं। कहाँ कैसे इतना गुस्सा निकालना चाहिए? अकेले भी तो निकाल सकते थे, पर अकेले कैसे निकाल सकते हैं? ऑरा क्लेंजिंग से, प्राणिक क्लीन सीखिए, रेकी सीखिए, और भी कुछ नहीं करना तो बीज मंत्रास हैं जो हम लोग मंदिरों में रोज सुनते हैं। हम तो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। आप एक मूर्ति की पूजा करते हैं, मांगने जाते हैं, मिलता है, फिर वापस जाके नारियल फोड़ के आते हैं। जब आपको उस मूर्ति में विश्वास है तो इस मूर्ति में विश्वास क्यों नहीं है? खुद की मूर्ति में क्यों नहीं है? हम सब भगवान के बनाए हुए स्वयं आत्मा परमात्मा सब में, सब हमारे भीतर है, बहुत सारी ताकत है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? कितना दर्द झेल करके जब आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, तो फिर ये थायराइड होने कैसे दिया? कैसे हो सकता है? अपना स्ट्रेस जीरो कर दीजिए। मैंने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी जहां लिखा था हमारा लाइफ का गोल है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ और हैप्पीनेस का अधिकार है, दिस इज आवर राइट कि हम हेल्थी रहें और हैप्पी रहें। तो उसके लिए जो भी कुछ करना है कीजिए, तो एक भी मिनट के लिए नेगेटिव मत होइए। और आप क्लेंजिंग कैसे करते हैं? एक आपको बॉडी दिखाई दे रही है, इसके आसपास आपको कितने सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे हैं ना, ये सब ऑरा है। भगवान की मूर्ति के पीछे देखते हैं कुछ गोल गोल बना होता है, कुछ चमकना चमकना होता है, हम बड़ा अच्छा लगता है मंदिर जाके, क्योंकि वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा होता है। अभी आप लोग मुझसे खुश होंगे, जिनको मैं अच्छी लगूंगी मुझसे मिलेंगे। कुछ लोग होंगे कि मेरे को मुड़ के भी नहीं देखेंगे, उनको मेरा ऑरा अच्छा नहीं लगा, और जिनको लगेगा वो 100% मुझसे मिलेंगे, मुझे देख के स्माइल देंगे। तो ये एक चेंज कब आता है? जब किसी का ऑरा अच्छा। तो बीज मंत्रास के थ्रू बिगिनिंग में आप अपना ऑरा अच्छा कर सकते हैं। देखिए ओम का जितना चैंटिंग हमने सुना है इंडिया में, उतना किसी कंट्री में नहीं सुना, लेकिन अब दूसरी सारी कंट्रीज ओम चैंटिंग कर रही हैं, और हम क्या मोबाइल की रिंगटोन सुन रहे हैं। चेंज आया क्या है? तो हमें कुछ भी नहीं आता, वो ओम को चैंट करना चाहिए। और नाभि से कराइए, नाभि का क्या हाथ लगाइए, यहाँ पर होते हैं। तो नाभि से ओम का उच्चारण कीजिए, हृदय से रीम का उच्चारण कीजिए, सहस्त्रार से श्रीम का उच्चारण कीजिए, और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रीम का उच्चारण कीजिए। नाभि से ओम, हृदय से रीम, सहस्त्रार से श्रीम, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबके हस्बैंड का प्रमोशन हो जाएगा, किसी के हस्बैंड का नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, आप करके तो देखिए, आपने उनको एनर्जी दी, आपके घर में आई, आपके हस्बैंड ने एंटर किया, गुस्सा खत्म, प्रॉस्पेरिटी चालू। अभी मैंने आपको कहा था बैठ के पानी पीजिए, बैठ के पानी पियोगे तो ध्यान से पियो, नहीं तो बॉटल से गड़ कोई भी पानी घुटने में नहीं जाता। ये आप लोगों को समझाने के लिए कहा गया था। बेसिकली पानी को देखिए, उसमें एनर्जी डालिए, उसमें अच्छी बातें बोलिए, घर के ईस्ट या नॉर्थ में बैठ के पीजिए और बोलिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। आप 11 दिन करके देखो, नहीं हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नहीं हो, आपकी जो चीज भी घर में मिसिंग है ना, किसी की घड़ी नहीं मिल रही, चश्मा नहीं मिल रहा, पानी में बोलिए, आपको पानी 4 ऑप्शन देगा कि यहाँ जाके ढूंढ मिल जाएगी। कैसे मिलती है? मिलेगी, पक्का मिलेगी। फिर हम ये रेकी में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? विश रेकी बनाते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं रेकी के नाम, और रेकी में वो चिट्ठी लिख करके और वो हमको मिल जाती है। जो हमने ओम ह्रीम श्रीम से एनर्जी इकट्ठी की थी, हम हाथ में कर देते हैं, और हाथ में करके इकट्ठा यहाँ पर महसूस करते हैं, हाथ भारी हो जाएगा। अभी आप मेरे लेक्चर के बाद देखना, 3 चैन करेंगे, आप सबके हाथों में एनर्जी हो चुकी होगी, सबके हाथों में एनर्जी फील करोगे आप, और बस वो आपने विश लिखी, उस पर एनर्जी की, काम पूरा। बताओ किससे कहने की जरूरत है? किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले खुद से सिफारिश कीजिए। आप में बहुत सारी ताकत है, यू आर वुमेन पावर। और आप किस नदी पे बैठे हैं अभी? द लैंड ऑफ गॉडेस। जम्मू इज द लैंड ऑफ गॉडेस। यहाँ तो माता की पूजा होती है। आपको तो सबसे सरल है, आपके पास तो बहुत है माता, बिल्कुल पास में। आप पूजा मांगिए, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। जितने पॉजिटिव आप हो सकते हैं वही, और बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखनी। पर ध्यान रखिएगा, ये उसको मिलता है जो मन से, वचन से और काया से शुरू होता है। यानी मन अपना साफ रखिए, वचन अपने पीछे बोलिए, किसी को बुरी बात मत बोलिए, अपनी जुबान कभी खराब मत कीजिए, दूसरे ने बोला आप मत बोलिए, वो आपको रिवर्ट करना बंद कर देगा। और काया की शुद्धि करने के बाद काम कीजिए। तो मन वचन काया की शुद्धि से हम जो चीज प्राप्त करना चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं।
क्लेंजिंग अपने ऑरा की, अपने घर की हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको पानी बताया। दूसरा है नमक। नमक डाइनिंग टेबल पे या किसी भी कांच के बर्तन में भर के रखिए तो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको धो कर कीजिए। और भगवान से कुछ भी नहीं आता तो प्रेयर कीजिए कि मेरे घर में, मेरे आसपास के वातावरण में, मेरे साथ एरिया में, मेरे इस जम्मू में, मेरे इस भारत में जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए, पॉजिटिविटी बढ़ जाए। प्रेयर्स तो पूरी होती है, प्रेयर्स करने की क्षमता रखिए, टाइम निकालिए। कुछ लोग सबको बराबर मिलकर प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग उतनी टाइम नहीं मिलता। कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है? 7, 8, 9 घंटा सोएंगे और क्या करेंगे? 1 घंटा दिन भर में खाने पीने का, 2 घंटा बनाने का, बाकी टाइम तो बहुत है, उसका यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, खाने को बड़ा मिले ना मिले। अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि मनुष्य जन्म तो मिले ही मिले, मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग में चले जाए, बात अलग है, पर कम से कम मनुष्य जन्म तो अवश्य मिले। अभी आपके बहुत अच्छे कर्म है कि आपको मनुष्य जन्म मिला, उसके बाद स्त्री होने की पर्याय मिली। सोचिए कितनी ड्रेसेस पहन सकते हैं आप, साड़ी, स्कर्ट, ड्रेसेस, तो क्या क्या बोलूं मैं, जीन्स, फ्रॉक, आप भी पहन सकते हैं क्या? हम कितना मेकअप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं, कितनी अलमारियां हमारा मन है तो काम किया, तो ये क्या 10 मिनट तो करना पड़ता है। तो बहुत लकी है। बच्चे किसके पास आके रोते हैं? पापा की वैल्यू नहीं करते। So what is this? हम तो खुद गॉडेस हैं। You have to find a goddess in yourself। और माता क्या करती है? जो भी इच्छा पूरी कर देती है। तो आप भी रख सकते हैं ऐसी बात, बताइए रख सकते हैं कि नहीं? बस अपना ऑरा क्लेंजिंग कीजिए और पॉजिटिव होते चले जाइए, जो करेंगे सब मिलेगा। 1.25 करोड़ की देह में 1 करोड़ की आंख, एक मुहावरा है, तो वर्ब है। इसका मतलब ये कि यदि आपकी बॉडी 1.25 करोड़ की है टोटल, तो उसमें 1 करोड़ की वैल्यू तो किसकी है? आंख की। ये चले जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मेकअप भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। उसके लिए क्या करें? इनको बहुत अच्छा रखें। कैसे? सुबह मुंह में पानी भर लीजिए और उसके बाद वो पानी को मुंह में घुमाते रहिए और आंखों पर स्प्रिंकल डालते रहिए उसमें, और पूरी आंखों को धो लीजिए, तो आपकी आंखें बहुत उम्र तक अच्छी रहेंगी। दूसरा, यदि नहीं किया है कभी तो अपनी अनामिका से 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, उंगलियां 4 उंगलियां, 8 उंगलियां टोटल, इसमें से अनामिका, और अनामिका में यहाँ पर अपना बासा घूम लीजिए। बात तो अजीब सी है पर पुराना नुस्खा है अपनाया हुआ। और सलाइवा को इस हाथ से लेके यहाँ और इस वाले से यहाँ वापस मुंह में डालिए और यहाँ लगा दीजिए। 21 दिन का करिए, 48 दिन का कीजिए। 21 दिन वैसे सफिशिएंट है। 7 दिन बाद आप देखेंगे आंखों में जाला, खुजली, एनर्जी आ रही है, तो विकार होगा जो नेचुरली आंख से निकल रहा है। उन दिनों पानी अच्छा पीजिएगा, निकल जाएगा। पर आप देखेंगे कि चश्मे का नंबर या तो कम हुआ है या आंखें रिलैक्स रहने लगी है, दिखने अच्छा लगा है, आंखें खुल गई हैं, बहुत आनंद आपको आता है। तो अपनी आंखों को बचाइए। रात को अंधेरे में लेट के कभी फोन मत देखिए, अच्छी स्क्रीन पे देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखिए, बहुत पास से मत देखिए, बहुत दूर देर तक मत देखिए। छोटे छोटे अक्षर हो तो कोई शर्म नहीं है, आराम से चश्मा लगा के देखो। चश्मा हमारे प्रोटेक्शन और आईज को सिक्योर करने के लिए लगा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि अभी हल्का दिख रहा है, दूर से देख लेती हूँ, नहीं दिख रहा चश्मा, लेकिन बैठ के पढ़िए, कभी भी लेट के मत पढ़िए। स्क्रीन की जगह बुक्स जरूर पढ़िए। फिर ये कुछ बीज मंत्र हैं, ओम, ह्रीम, श्रीम, एम, इनका उच्चारण कीजिए। ये 7 चक्र है, ऊपर वाला है ब्राह्मण चक्र, ये हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यानी जब यूनिवर्स से एनर्जी लेनी है तो हमें इस चक्र पे लेनी है। उसके बाद जब यहाँ पर एनर्जी आ जाती है तो हम इसमें यहाँ स्टोर कर देते हैं। ये होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये हमें आज्ञा देता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। फ्रिज में 4 सब्जियां रखी है, कौन सी बनानी है, आज्ञा मिलती नहीं मिलती, वो हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। तो हमारी आज्ञा कभी गलत ना हो, हमें जो आज्ञा मिल रही है वो फॉर्म हो, करेक्ट हो, हमारा डिसीजन बहुत अच्छा हो, उसके लिए आज्ञा चक्र पर डेली ध्यान करना चाहिए। जो फीमेल्स बिंदी लगाते हैं या हम जो तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र पर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारा ऑरा वाइब्रेंट हो। और किससे लगाते हो आप? धरती से, पृथ्वी तत्व को पहले यहाँ लगाते हो, इससे प्रेशर देते हो, यानी पृथ्वी की जैसे धारणा की शक्ति है, और फिर अग्नि से उसको ऊंचा करते हो तो हमारा आज्ञा चक्र अच्छा हो जाता है और हमारी जो एनर्जी होती है वो रुक जाती है। यहाँ पे साउथ में कैसी बिंदी लगाई जाती है? लिक्विड और बड़ी, कितनी बड़ी बिंदी लगाई जाती है, उसमें सारी की सारी एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है।
अभी हमने करा ओरल क्लेंजिंग कर सकते हैं, विश पूरी कर सकते हैं, हमारी बॉडी की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। पानी का एक कल्प कीजिए, वीक में जरूर कीजिए कि सुबह उठ के पहले 2 गिलास पानी, फिर कुछ खाने से पहले 2 गिलास पानी, ब्रेकफास्ट से पहले 10 मिनट 2 गिलास पानी, डिनर से पहले 2 गिलास पानी, एक टॉफी भी किसी बॉटल वाले ने दी थी उससे पहले 2 गिलास पानी। ऐसा करेंगे तो हमारे पूरे लिवर का क्लेंजिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। इस पानी में कुछ ऐड करें ना करें, पानी में एक्सेप्ट बहुत अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो चाहिए, कार्बन निकालना है, ऑक्सीजन इंड्यूस करना है, तो वाटर थेरेपी जरूर यूज करें। डॉक्टर के कब जाए, कोई बेहोश हो जाए, बीपी बहुत बढ़ जाए या बहुत लो हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, आपके हिलाने पर कोई नहीं हिले, मुंह से झाग आ रहे हो, खड़ा नहीं हो पा रहा हो, हड्डी टूट जाए, तो कभी भी घर के उपचार एनर्जी कुछ नहीं करना है, सीधे आप लोग आपके आर्मी हॉस्पिटल चले जाएंगे। उसके बाद हेल्दी फूड कैसा होता है, जो लाइवली और सात्विक हो। लाइवली का मतलब होता है जिसमें भी अंकुरण आ जाता है, यानी स्प्राउट्स, जैसा हमें प्रकृति ने दिया है वैसा, जिससे सत्व पैदा होता है, यानी सच्चाई पैदा होती है। फल कैसा होता है, नेचुरल, तो हम भी नेचुरल बनेंगे तो खाएंगे। हम जितना एसिडिक फूड खाएंगे उतने हम सात्विक की जगह क्या हो जाएंगे, असात्विक। वेजिटेरियन फूड को प्रेफर कीजिए, लाइट टू डाइजेस्ट होता है। फूड विद सनलाइट, जब तक सूरज है तब तक खाना खाने की कोशिश कीजिए। महीने में 5-6 बार चल सकता है, 4 बार चल सकता है, पर रेगुलर की हैबिट नहीं रखें। इसके बाद हमें रात को अपना खाना पचाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, थोड़ा प्रेयर करना चाहिए, फिर सोना चाहिए। हेल्थलाइन फूड को शामिल करें, पानी अच्छा पिए, नट्स खाएं, फ्रूट्स लें। एक वो नारियल बना हुआ है, उसमें देखिए उसका खोल कैसा है, बाहर बिल्कुल हार्ड, तो हमारा स्कल है, और भीतर उसके व्हाइट कलर है, उतनी अच्छी एनर्जी है, उतना अच्छा उसमें रेशा है। उसके बाद वो कितना निर्मल है कि उसके अंदर पानी है। सोचिए प्रकृति ने इतनी ऊंचाई पे चीज बनाई और इतना ऊपर जाके लटका हुआ है, ये आप 21 दिन भी कुछ ना खाएं और नारियल पे रहने तो जीवित रह सकते हैं। तो इसमें फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इसको लेने का टाइम हमेशा ध्यान रखिए, 10 बजे से लेकर और 4 बजे से पहले पहले नारियल पानी लेना चाहिए। ज्यादा लेट लेते हैं तो गैस करता है, और ज्यादा सुबह लेते हैं तो कफ करता है। बनाना के बारे में एक मिथ है कि कॉन्स्टिपेशन करता है, कब्जी करता है या मोटापा बढ़ाता है, दोनों बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बनाना मोटापा नहीं बढ़ाता है, इसमें बहुत फाइबर होता है, बनाना में पोटेशियम होता है, ये कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है। थर्ड जो पॉइंट है, इट मेक्स स्टूल फर्मर, जो बहता हुआ मल होता है उसको ये भानता है, तो हम ये सोचते हैं इससे कब्जी है, ये उसको भानता है, यानी कि आम को भी खत्म करता है, दूसरी प्रॉब्लम्स निकालता है, ना दस्त होने देता है ना कब्जी होता है। फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत कम इसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है और लेस फैट्स होते हैं। वाटर थेरेपी मैंने आपको बताया, इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद है ये खत्म करना, सबसे पहले ये सब चीजें तब काम आएंगी, तब आपका शरीर इनको अंगीकार करेगा, तब आप इनको आत्मसात कर पाएंगे, जब आपके शरीर से स्ट्रेस को खत्म कर देंगे। ये सिनेरियो कभी नहीं होना चाहिए कि सब अपने फोन में, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, वी आर पीपल इनटू आवर फोन्स, तो हम रिलेशंस, अपने रिलेटिव्स, अपने घर, सब कुछ को छोड़ देंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर हम ऐसी लाइफ जिएंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा आप फोकस कीजिए कि स्क्रीन फ्री फन हो, या आप सब समझते हैं कि कैसे बच्चों को आउटडोर चीजें कराएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटें। प्रकृति में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। रोज सोचिए आकाश से मिले या नहीं मिले, वायु ने स्पर्श किया या नहीं किया, अग्नि पेट में है या नहीं, यानी भूख लगी या नहीं, भूख नहीं लगी तो अग्नि सही नहीं, जल पिया या नहीं पिया, प्यास तो नहीं लग रही है। और उसके बाद पृथ्वी कि मैं स्थिर हूँ या नहीं, अगर मैं स्थिर हूँ तो मैं पूरे घर को स्थिर रख सकती हूँ, इससे अपनी स्थिरता का ध्यान रखें। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों को अपना बॉडी में कलेक्ट करके ओम ह्रीम शिव का चैंट करके रात को उसमें चैलेंजेस को स्वीकार करें, घबराएं नहीं। अगर चैलेंजेस लेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो चैलेंजेस को लीजिए, उसी में मजा है जीने का। हार भी जाए तो कोई बात नहीं, हार भी एक, हार या जीत, दो ही चीजें तो होंगी, अगली बार जीत जाएंगे। बी एन ऑप्टिमिस्ट, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, किसी में कुछ देखना है तो पॉजिटिव देखिए, है ना। जैसे वो बहुत पुरानी बात है, ग्लास में आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास खाली है, तो भरे पानी को देखिए, सोचिए आधा ग्लास खाली है, तभी तो झलक नहीं रहा, तो ले जाने में झलक जाता है। बी अ बिलीवर, हर व्यक्ति में विश्वास कीजिए, आपका अविश्वास दूसरे में विश्वास करना, विश्वास करके देखिए, विश्वास आपको मिलेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन जो मेरी लास्ट वर्ड है, लीव द पास्ट। पास्ट को पूर्व जन्म की तरह भूल जाइए। पास्ट को जो कैरी करता है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। पास्ट को ना किसी और से डिस्कस करें ना किसी और का पूछे, आगे बढ़ते चले जाइए। कभी पीछे की बात जो करते हैं ना और जो नेगेटिव हो कभी भी, वो तो अपनी लाइफ में लानी नहीं चाहिए। इज द फर्स्ट विंडो टू क्रॉस। अगर ये क्रॉस करेंगे तो ही बड़े दरवाजे से निकलेंगे। फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर का कुछ पता नहीं, आज मैं हूँ कल मैं कहाँ हूँ कल मैं नहीं हूँ। तो हमें क्या करना है, आज को जीना है, लिव इन प्रेजेंट। हमारे बिना संसार में कुछ नहीं रुकने वाला, हमको सिर्फ आज को सोचना है। हमारे बिना सब होगा, बस हम आज को अच्छे से जिए। रोज घूमने जाइए, घूमते नहीं घूमते घूमिए। इसलिए आपने अपने पास बने हुए एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, माइंड योर ब्रीथ। एक लेडी से मैं मिली, शी वाज 97। शी वाज नॉट इंडियन बट शी लिव्स इन इंडिया। तो मैंने उनको बोला कि वो मेरे क्लिनिक पे आई। शी वाज वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल टू, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मेरे को हल्का सा पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं इसको भी ठीक करूँ। मैंने सोचा 97 में हल्का सा पैरों में दर्द हो रहा है, इसको भी ठीक करना चाहती हैं। मैंने कहा बट हाउ डू यू लुक सो यंग? कहती है बिकॉज आई ब्रीथ, आई माइंड माय ब्रीथ। बोली मैं हर श्वास आगे जाते देखती हूँ, सुनती हूँ, मैं खुद से मुलाकात करती हूँ और मेरी मुलाकात लंबी है। और मुझे लास्ट में बोलती नहीं कि रश्मि देखना, मैं बता दूंगी मैं कब मरने वाली हूँ, जब मुझे मरना होगा ना तभी मरूंगी। लिव इन ब्रीथ होती है अपनी सांस में जियो, कुछ नहीं करना। आना पान यानी आने वाली श्वास को देखो 5 मिनट और जैसी स्पीड से वो जा रही है देखो। जो एनिमल्स जिसकी लाइफ कम होती है, जैसे डॉग्स हैं 10-12 साल जीते हैं, सांस कैसे लेते हैं? और टॉर्टोइस 100 इयर्स तक, क्योंकि धीरे सांस लेता है। और गुस्सा करते हैं तो कैसी सांस हो जाती है? जल्दी 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 जल्दी। तो हमें क्या करना है, अपनी सांस को धीमे धीमे लेना है, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है, तो हम लंबा जी पाएंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आप जानते हो। और लोगों की तारीफ करना सीखो, कंजूस मत बनना। किसी की तारीफ करेंगे वो भी आपकी तारीफ करेगा, और तारीफ करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेंगे तो हम हेल्दी और हैप्पी होंगे। 3 keys, अच्छा सोइए, इमोशनल स्ट्रेस, दुख मत पाइए किसी भी चीज का। जो भी आपको मिला है ना एक्चुअली आपकी कर्मास की वजह से मिल रहा है, तो जो भी अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा मिलेगा। जो बुरे हैं उनको भोगिए, काटिए और फ्री होकर जाइए। और डिसिप्लिन पहले खुद में बनाइए। ये स्क्रीन देखिए, आईसीयू, हॉस्पिटल में होता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ बाहर खड़ा होने वाला बंदा डर रहा होता है पर अंदर हमारे को पता ही नहीं होता क्या होता है, क्योंकि हम जिंदगी भर करते हैं आईसीयू, मैं तुझे देख लूंगी। उसकी जगह हमें क्या करना है, आईसी नहीं, खुद को देखना है। यदि खुद को हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, सोल वाइज देख के आपको उस आईसीयू की नीड ही नहीं आएगी, क्योंकि शरीर के सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे, आप थकी रहेंगे। और लर्न टू से सॉरी एंड थैंक्स, तुरंत सॉरी बोल दो गलती में, बात खत्म हो जाती है। बस सॉरी नहीं बोलते, ईगो खत्म करो और थैंक्स बोलो, ये हमारे रिश्ते अच्छा बनाते हैं। लाइफ में ये गिफ्ट लेना सीख जाइए कि लोगों को मोबाइल से ना जगे, इससे वापस पुरानी आराम क्लॉक गिफ्ट कीजिए, ट्रीज एंड कार्ड्स गिफ्ट कीजिए। मोबाइल के यूज कम होंगे, फ्रेंड्स को बुक्स दीजिए और किसी के घर कुछ ले जाना है तो फ्रूट्स से। जैसी भी लाइफ भगवान ने दी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें एडजस्ट कर लीजिए, जो प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड कर दीजिए, तो हमारा जीवन कैसा होगा, शांत होगा। एनी क्वेश्चंस? अब मैं एक बार आपके साथ 3 चैंटिंग करूंगी, हम वो चैंट सब करेंगे। कमर सीधी रख के बैठेंगे, जो बहुत बुजुर्ग है, बूढ़े हो चुके हैं, उनके अलावा बाकी सब सीधे बैठेंगे। नाभि से उच्चारण करेंगे, सब बोलेंगे, कोई भी सुनेगा नहीं दूसरे का, सब अपना सुना। आंखें बंद, शरीर ढीला, श्वास पर ध्यान, मन शांत, विचारों से दूर, स्व में स्थित होकर
ब्रह्मांड से शक्तियों को लेते हुए सर्वोच्च शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करते हुए सूर्य चंद्रमा नवग्रहों से शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करते हुए श्री दोनों हाथों को आपस में ऐसे क्रॉस करें। इस तरीके से अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा गर्म करें और फिर अपनी बंद आंखों पर लगाएं। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सर्वत्र शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ह्रीं शांति शांति शांति। श्री